अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पीर को एक बहुत बड़ा तमाशा लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इस सारे मामले के अंदर जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, जो इतलात हैं। और आज हफ्ते का दिन है, अदालतें बंद हैं, लेकिन हुकूमत में खलबली उसी तरह बरकरार है जैसे कल थी और परसों थी। और इस सारे मामले के अंदर इसी खलबली की वजह से एक अहम तरीन इत्तेहादियों का, जो पीडीएम की 14 जमातें हैं, उनका आज एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जिसकी सदारत शहबाज शरीफ वजीर आजम जो है उन्होंने की, और उसके अंदर वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। और फिर उस सारे मामले के अंदर जो इस इजलास के अंदर फैसले हुए वो कुछ अच्छे नहीं है। और अगर ये लोग उन फैसलों पर अब कल या परसों या फिर पीर को अमल दरामद करते हैं तो फिर बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। और वो तमाशा जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले भी एक बार हो चुका है। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये तमाशा हो क्यों रहा है। अहम तरीन सवाल है जिसका जवाब यह है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने स्ट्रेट फॉरवर्डली रिमार्क्स दिए और कहा कि जनाब, जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि पीर या मंगल को, मैं अपने से कह रहा हूं कि इतलात है कि फैसला आ जाएगा। और उस फैसले के तहत चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी हुकूमती इदारा या हुकूमत के अंडर जो इदारा होगा वो हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, अदालत का या 3 नुकड़ी बेंच का फैसला नहीं मानेगा, तो उसको फिर मामलात को भुगतना पड़ेगा। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फतेह बंदयाल के बेटे उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी पावर्स इख्तियारात दिखाएंगे। इस सारे मामले को लेकर अब चीजें कुछ ऐसी हैं कि इन्हें समझ आ चुकी है कि इनके हक में फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि 3 से 4 दिन से जब से समाअत जारी है तब से लेकर अब तक जो रिमार्क्स जजेस के आए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के, खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, और खास तौर पर वो जज बंदूखेल साहब जिन्होंने लास्ट टाइम जज जो बेंच से उसे अलहदगी इख्तियार की, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि किस कानून के तहत, कौन से इख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो सदर की जानिब से डेट दी गई थी उसको बढ़ाया। ऐसे सवाल किए गए जिसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के वकील के पास, इवन के फारूक एच नाइक के पास भी। तो ये बिल्कुल लाजवाब थे तमाम जजेस के सवाल के सामने। उसके बाद इन्हें क्लियर हो चुका कि किसके हक में फैसला आने वाला है। और आइन के मुताबिक, आइन की जो मुख्तलिफ शिकें हैं जिनका हवाला दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, तो वो बिल्कुल क्लियर होता है कि ये इलेक्शन कमीशन ने भंड मारा है बहुत बड़ा, और ये इसी भंड में फंस गए हैं। और इसीलिए इनको पता है कि इनके हक में फैसला नहीं आना, लिहाजा इन्होंने कल नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो 3 नुकड़ी बेंच है इसका फैसला हम नहीं मानेंगे। उसके बाद मरियम नवाज आई, उन्होंने भी कहा कि जनाब, हम उस बेंच का फैसला क्यों माने कि जिस बेंच के अंदर जो चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जो दीगर 2 जजेस मौजूद हैं, उन पर दूसरे जजेस का एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। यानी कि वो कह रही थी कि जस्टिस मंदूखेल अलग हुए, जस्टिस अमीनुद्दीन अलग हुए, तो उन्होंने एतबार नहीं किया, तो हम इस 3 नुकड़ी बेंच पर एतबार कैसे करें, इनका फैसले को कैसे माने। फिर अनस नाला भी आए, यानी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जितने भी बड़े रहनुमा थे उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे किसी भी सूरत। तो इस सारे मामले के अंदर आज जो पीडीएम का इजलास हुआ वो इंतहाई अहम था। उस इजलास के अंदर जो इन्होंने फैसले किए वो बड़े अहम थे। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये था कि पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के 3 नुकड़ी बेंच के बाइकआउट का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ ने भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो तौसीक कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस इजलास का इनेकाद हुआ, और जिसमें पंजाब और केपी के अंदर जो इलेक्शन है उनको लेकर और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के हवाले से सारे मामलात पर गौर किया गया। इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 नुकड़ी बेंच की मुजव्वजा समाअत के मामले पर हुकूमती ताउन से मुतल्लिक मशवरे के लिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से राब्ता किया, और उन्होंने मशवरा दिया कि पीडीएम की तमाम जमातें जो 3 नुकड़ी बेंच है उसका बायकॉट करें। और 3 नुकड़ी बेंच से इंसाफ के में कोई तवक्का नहीं है, क्योंकि 3 नुकड़ी बेंच में साकिब निसारज़दा लोग हैं। अंदाजा करें कि अगर यही चीफ जस्टिस सो मोटो यानी कि आज खुद नोटिस लेते हुए जो कासिम सूरी ने, डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली के अंदर जो एक लिफाफा लहराया था साइफर, और कहा था कि जो ये एतमाद का वोट लेने की मामला कर रहे हैं, अदम एतमाद का कौमी असम्बली के अंदर, ये एक साजिश के तहत हो रहा है, लिहाजा इस मामले को मैं खत्म करता हूं। तो चीफ जस्टिस ने, उमर अता बंदयाल ने, इसी चीफ जस्टिस ने जिनके खिलाफ ये खड़े हैं, उन्होंने क्या किया था, सो मोटो नोटिस लिया और उसको नोटिस लेकर रूलिंग को कलअदम करार दिया। उस वक्त इन्हें कुछ भी याद नहीं आया, यानी कि इनके हक में फैसले हों तो जनाब सब ठीक है, सब जजेस बेहतरीन हैं, कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, इनके तवक्कुआत के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, लेकिन
अगर वो अज खुद नोटिस लेकर आइन और कानून के दायरे में रहकर मामलात को सामने लाएं, फैसले लाएं, तो जनाब ये रुकनी बेंच जो 3 रुकनी बेंच हो, 7 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी बेंच हो, उसका बायकॉट कर देंगे। ये पहली बार नहीं हुआ। जब पंजाब के अंदर पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम इस बेंच का फैसलों को नहीं मानेंगे, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन तब नहीं हुआ, उन्हें मानना पड़ा। इस सारे मामले के अंदर इजलास के अंदर जो गुफ्तगू के दौरान ये तजवीज पेश की गई कि अटॉर्नी जनरल अदालत के अंदर पेश होकर कहें कि हम इस बेंच पर एतबार नहीं करते, अदम एतमाद का इजहार करें और जो भी अदालती कार्रवाई है, जो समाअत होनी है, जो केस है, उससे बायकॉट करते हैं, बाहर आ जाए अदालत से। और इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बायकॉट के मशवरे पीडीएम की क़यादत से भी मौसूल हुए, जिनको नवाज शरीफ ने जो मामलात की तौसीक कर दी है। अब बताऊं कि नवाज शरीफ ने कहा कि बेंच के बायकॉट के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कि अब एक वाहिद रास्ता यही है कि हम जो इलेक्शन से उनसे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, जो इन्हें सूट नहीं कर रहा, जो वादे किए थे, जो वईद की गई थी, जो कहा गया था कि हम पेट्रोल की कीमत 100 पर ले आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर के डर से डॉलर घबरा गया, ये बातें की गई तो वो बातें पूरी नहीं हुई। कल कराची के अंदर 11 लोग सिर्फ राशन के लिए मर गए। लाहौर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बाहर हर रोज डेली बेसिस पर कोई ना कोई आम मौत हो जाती है सिर्फ एक आटे का 20 किलो का थैला लेने के लिए। तो इन हालात में ये वोट लेने जाए तो जूते पड़ेंगे इनको। यही वजह है कि लोग अब इलेक्शन से घबरा रहे हैं, अवामी हलकों में जाने से घबरा रहे हैं। क्या मुंह लेकर जाएंगे अवामी हलकों में? जो वादे किए थे, जो इनसे अहद किए थे कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, क्या जवाब देंगे? अब इनके पास एक ही हल है कि जनाब जो बेंच इलेक्शन का फैसला करने वाला है उस बेंच को ही ना मानो, इलेक्शन को ही ना मानो, इसके अलावा दूसरा इनके पास कोई रास्ता नहीं। इस सारे मामले के अंदर जो हसन निसार ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं अपील का हक मिलने से नवाज शरीफ का कुछ नहीं बनने वाला, बहुत देर हो चुकी है और कुदरत अपना फैसला कर चुकी है और नवाज शरीफ की मसनूई मकबूलियत की तबई उम्र पूरी हो चुकी है। अपील का हक देने वालों ने तो अपील का हक दे दिया, लेकिन नवाज शरीफ को मकबूलियत कहां से ला के देंगे? क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी पंजाब और विफाक के अंदर, तो उस वक्त पंजाब के अंदर नून लीग काफ़ी मकबूल थी और जो इमरान खान की पार्टी थी पीटीआई, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन जैसे इमरान खान को उतारा गया, उसके बाद जो हालात बने, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो मकबूलियत थी उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया। अंदाजा करें कि जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई को कौमी असम्बली के अंदर 75% जो है वो कामयाबी मिली और सूबाई असम्बली के अंदर भी यही हाल था। यानी कि जो ज़मीनी इंतखाबात हुए इसके अंदर इमरान खान ने 2/3 से भी ज़्यादा सीटें हासिल की। तो इस सारे मामले के अंदर इनके जहन में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आगे इंतखाबात होते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे वो जनाब सूबाई असम्बलियों के हों, केपी में हो, पंजाब में हो, इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए घबरा रहे हैं इंतखाबात से, ये भागना चाहते हैं इंतखाबात से और उसी भागने चक्रों में इसने पूरे मुल्क पे तमाशा बना रखा है। पहले इमरान खान को टारगेट किया गया कि जो इंतखाबात में इनसे आ गया उसको पकड़ा जाए, जब वो नहीं पकड़ा गया, जब मज़ामत की गई, लाहौर के अंदर तमाशा किया गया, वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो फिर इन लोगों ने क्या ढूंढा कि जनाब जो इमरान खान को बचा रहा है उसको गर्दन से पकड़ो। तो इन लोगों ने अब अदालत पर हमले शुरू कर दिए हैं, चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया अपने हथकंडों से, लेकिन वो नहीं हो रही। पीर को सारा फैसला हो जाएगा या मंगल को फैसला सामने आ जाएगा। ये सारे मामला थे जब से शेयर किए। इस सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।